आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी और राजवीर जैसे ही अपने कमरे में आते हैं, शिवी सीधा बेड पर लेट जाती है। शिवी को ऐसे देख राजवीर मुस्कुरा देता है। राजवीर कबर्ड से अपने लिए नाइट सूट निकालता है, फिर चेंज करने चला जाता है। कुछ देर बाद राजवीर जब अपने कपड़े चेंज कर कमरे में आता है तो अभी शिवी को बेड पर सोया हुआ देख राजवीर उसे आवाज लगा उठाते हुए कहता है, शिवी उठो, चेंज कर लो, फिर सो जाना। उसकी बात सुन शिवी अपना चेहरा दूसरे तरफ कर सोने लगती है तो राजवीर कबर्ड से शिवी के कपड़े निकाल उसके पास आता है और उसे उठाने लगता है। तभी शिवी अलसाई आवाज में राजवीर से कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी बात सुन राजवीर प्यार से उसके बालों को सहला कहता है, चेंज कर लो, फिर सोना आराम से, उठो, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए हैं। उसकी बात सुनकर भी शिवी इग्नोर कर वापस सो जाती है तो राजवीर गहरी सांस लेकर शिवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। राजवीर के ऐसा करने के बाद भी शिवी नहीं उठती है तो राजवीर चौंक जाता है, वरना शिवी तो राजवीर के हल्के छूने से भी उठ जाती है। शिवी को ऐसे देख राजवीर समझ जाता है कि शिवी सच में कुछ ज़्यादा ही थक गई है। राजवीर शिवी के कपड़े भी अपने साथ लेता है और फिर शिवी को लेकर चेंजिंग में आता है और उसे उतार गाल थपथपा कहता है, चेंज कर लो, फिर सो जाना। उसकी बात सुन शिवी उसके सीने से लग कहती है, पर मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी बात सुन राजवीर उसके बालों को कान के पीछे कर धीमे से कहता है, तो मैं चेंज कर दूँ तुम्हारे कपड़े। उसकी बात सुन शिवी बस हम बोलती है, जिसे राजवीर की आंखें बड़ी हो जाती है। राजवीर हैरानी से शिवी को देखने लगता है, जो अपनी आंखें बंद कर उसके सीने से लगी हुई थी। राजवीर गहरी सांस लेता है और फिर चेंजिंग की लाइट डिम करता है। राजवीर शिवी के कमर में टक किया दुपट्टा निकालता है। राजवीर जैसे ही शिवी से उसका दुपट्टा हटाता है, शिवी को देख उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। राजवीर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर शिवी के बाकी कपड़े निकाल उसे नाइट सूट पहना देता है। राजवीर नाइट सूट पहना जैसे ही शिवी से अलग होने लगता है, उसे महसूस होता है कि उसके तरफ शिवी के दिल की धड़कन भी तेज चल रही है। राजवीर जल्दी से जाकर लाइट ऑन करता है तो उसके सामने शिवी अपनी आंखें कसकर नीचे खड़ी थी। उसे ऐसे देख राजवीर समझ जाता है कि शिवी नींद से जाग गई है। राजवीर शिवी के पास आता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटा उसके कान के पीछे कर धीमे से कहता है, तुम्हारी ये अदा देख आज एक बार फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। उसकी बात सुन शिवी झट से अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है और फिर अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है, जिसे छुपाने वो राजवीर के सीने से लग जाती है। राजवीर एक बार फिर शिवी को अपनी बाहों में उठा कमरे के बेड पर लाकर लेटा देता है और फिर खुद भी उसके बगल में लेट उसे अपनी बाहों में भर सो जाता है। राजवीर और शिवी तो एक दूसरे के बाहों में आराम से सो गए थे, पर कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि हर तरफ बस राजवीर और शिवी के सगाई की खबरें ही चल रही थी, जिसे कुछ लोग खुश और कुछ बहुत नाराज हुए थे। अगली सुबह हर तरफ राजवीर और शिवी के सगाई की ही खबर चल रही थी। कमरे में शिवी की नींद खुलती है और वो अपने आप को राजवीर के बाहों में पाती है। जहां राजवीर ने उसे कमर से पकड़ रखा था, वही शिवी भी उसके करीब होकर सोई थी। शिवी राजवीर के चेहरे को देखती है, जो उसके बेहद करीब था। राजवीर का चेहरा देख शिवी को कल रात की बातें याद आती है, जब राजवीर ने उसके कपड़े चेंज किए थे, जिसे याद कर उसका चेहरा लाल हो जाता है। शिवी राजवीर के गाल पर हाथ रख उसके माथे को चूम धीरे से राजवीर के हाथ को अपनी कमर से हटा बेड से उतर वॉशरूम में जाती है। शिवी के जाते ही राजवीर अपनी आंखें खोल मुस्कुरा देता है। शिवी नहाकर कमरे में आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होने लगती है। शिवी जैसे ही अपने बाल ड्राई कर आईने में देखती है, उसकी नज़र राजवीर पर जाती है, जो उसके पीछे खड़ा था। राजवीर को देख शिवी पीछे मुड़ उसे कहती है, आप कब उठे? राजवीर शिवी के पास आकर, बस अभी, इतना बोल वो शिवी के पास आकर उसके बालों से खेलने लगता है तो शिवी उसे कहती है, आप जाकर नहा लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पहले में मेरी सुबह की शुरुआत तो कर लो। उसकी बात सुन शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है तो राजवीर उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है, जिसे देख शिवी की आंखें बंद हो जाती है। राजवीर शिवी के चेहरे के एकदम करीब आकर उसके माथे को चूम लेता है, जिसे शिवी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। राजवीर शिवी से अलग होकर वॉशरूम में जाते हुए कहता है, आज मुझे मेरा फेवरेट नाश्ता चाहिए। इतना बोल वो वॉशरूम में चला जाता है तो वही शिवी भी मुस्कुरा के कमरे से बाहर निकल जाती है। शिवी किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। शिवी जो किचन में नाश्ता बना रही थी, अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। शिवी को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो झट से पीछे मुड़कर देखती है, पर उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। शिवी यहाँ वहाँ देख फिर से नाश्ता बनाने लगती है, पर उसे अभी महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा है। इस बार शिवी कुछ देर रुक फिर से पीछे पलटती है, पर इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। पर तभी शिवी की किचन के दरवाजे के बाहर एक परछाई पर जाती है, जिसे देख शिवी पूछती है, कौन है वहाँ? पर तब तक वो परछाई गायब हो जाती है।
शिवी किचन के दरवाजे तक आकर यहाँ वहाँ देखती है और फिर गहरी सांस लेकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद शिवी नाश्ता बना लेती है, पर तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, जिसकी परछाई शिवी को अपने सामने किचन के दीवार पर दिख जाती है। शिवी वहीं पर रखा बेलन लेती है और जब उसे लगता है कि वो परछाई उसके ज़्यादा करीब आ गई है, शिवी झट से पलट और उस इंसान को मारने बेलन उठा देती है, पर जैसे ही वो अपने सामने खड़े राजवीर को देखती है, उसका बेलन हवा में ही रुक जाता है। यहाँ राजवीर हैरान होकर कभी शिवी को देखता है, कभी उसके हाथ में पकड़े बेलन को। राजवीर शिवी को ऐसे देख पूछता है, सुना था शादी के बाद बीवी बेलन से मारती है, पर तुम तो सगाई के बाद ही मार रही हो। उसकी बात सुन शिवी अपने हाथ में पका बेलन नीचे करती है, तो राजवीर कहता है, ठीक है, मार लेना, पर पहले मेरी गलती तो बता दो। उसके इतने कहते ही शिवी झट से उसके सीने लग जाती है। शिवी के अचानक से उसके सीने से लगने से राजवीर कुछ अजीब लगता है, तभी उसे महसूस होता है कि शिवी के दिल की धड़कन तेज चल रही है और वो डरी हुई है। राजवीर शिवी के पीठ को सहला प्यार से पूछता है, शिवी क्या हुआ? उसके सवाल पर शिवी उसे और कसके पकड़ लेती है, तो राजवीर उसे शांत कराने लगता है। शिवी कुछ शांत होकर राजवीर से अलग होकर देखने लगती है, तो राजवीर उसके चेहरे पर डर देख चौंक जाता है। राजवीर शिवी के चेहरे का थाम प्यार से पूछता है, क्या हुआ शिवी? शिवी उसे कहती है, राज यहाँ कोई था। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, कोई नहीं है शिवी, वो मैं ही हूँ। उसकी बात सुन शिवी कहती है, नहीं, वो आप नहीं थे, वो कोई और था। मैं आपको महसूस कर लेती हूँ, वो कोई और था। उसकी बात सुन और उसे घबराया हुआ देख राजवीर उसे फिर से अपने सीने से लगा उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, शिवी शांत। राजवीर और शिवी एक दूसरे के गले लगे किचन में खड़े थे, तभी वहां शिविन आता है। शिवीन जब राजवीर और शिवी को ऐसे देखता है तो कहता है, आपको दोनों का रोमांस हो गया हो तो मुझे नाश्ता मिलेगा। शिवीन की आवाज़ सुन और उसे देख राजवीर और शिवी जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं। शिवी और राजवीर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, तभी शिवीन शिवी से कहता है, दी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। उसकी बात सुन शिवी कहती है, नाश्ता तैयार है, तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। उसकी बात सुन शिवीन किचन से जाने लगता है, पर फिर रुक राजवीर को देख कहता है, जीजू आप मेरे साथ आ रहे हो या दी की मदद करने वाले हो? उसकी बात सुन राजवीर कहता है, मैं और तुम्हारी दी दोनों चलेंगे, नाश्ता मेड लेकर आएगी। इतना बोल वो शिवी को भी अपने साथ किचन से बाहर लेकर आता है और मेड को नाश्ता लाने कहता है। राजवीर, शिवी और शिवीन डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी शिवी नीरज को वहां ना देख शिवन से पूछती है, शिवीन तुम और नीरज साथ में सोए थे, तुम आ गए तो नीरज कहाँ है? शिवी के सवाल पर शिवीन कहता है, वो तो सो रहे हैं घोड़े बेचकर, नहीं गधे बेचकर। इतना बोल वो नाश्ता करने लगता है, तो वही उसकी बात सुन शिवी हल्के गुस्से से कहती है, ये क्या तरीका हुआ बात करने का शिवीन? उसकी बात सुन शिविन कहता है, अरे आपको क्या पता आपके उस देवर ने रात भर मुझे कितना सताया है। उसकी बात सुन शिवी और राजवीर उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं और राजवीर शिवीन से पूछता है, क्या किया नीरज ने? राजवीर के सवाल पर शिवीन कहता है, रात भर उसके हाथ पैर मेरे ऊपर चलते रहे, उसके वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ और वो खुद आराम से सोया और अभी तक सो रहा है। उसकी बात सुन राजवीर को हंसी आ जाती है, तो वही शिवी शिवीन से कहती है, शिवीन ऐसे नहीं बोलते, वो बड़े हैं तुमसे। उसकी बात सुन शिवीन का मुंह बन जाता है, तभी वहाँ निखिल आता है और कहता है, अरे वाह नाश्ता। इतना बोल वो वही सबके साथ नाश्ता करने बैठ जाता है, पर उसके बैठते ही शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है। शिवी ध्यान से निखिल को देखती है और अचानक उसे ध्यान आता है कि वो जब किचन में थी और उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, तब वो निखिल था, क्योंकि निखिल के परफ्यूम की महक उस वक्त शिवी को आ गई थी।